तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ। मेरे पूजा की थाली भी रेडी हो गई है। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ नीचे, तो मैं आपको दिखाती हूँ संपूर्ण कथा कैसे पूजा की जाती है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। सो फाइनली हम वट वृक्ष के नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूजा की थाली व्यवस्थित कर रखी है और सबसे पहले प्रणाम करते हैं हम वट वृक्ष की, जिनमें एक देवता का वास होता है, जिनकी पूजा आज हमें करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस व्रत को करने के लिए शादीशुदा स्त्रियां करती हैं और कुमारी कन्याएं भी करती हैं। शादीशुदा स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं और कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो आज हमें यहाँ पास पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, हवन करना है, आरती करनी है, श्रृंगार आदि का सामान चढ़ाना है और अच्छे से अपने पतियों के लिए प्रार्थना करनी है, दीर्घायु के लिए, अच्छे कल्याण के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए। और हमें अच्छे से पूजा कर, आप देख रहे होंगे कि मैंने उपटन वगैरह लगाना चालू कर दिया है और सिंदूर आदि का सामान भी मैंने लगा रखा है। उसके बाद हम हवन करेंगे, आरती करेंगे, सारा सामान चढ़ाएंगे और उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर इस व्रत को क्यों रखा जाता है। सावित्री ने सत्यवान के लिए इस व्रत को क्यों रखा था। इस व्रत की मान्यता ये है कि एक बार सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे, उनके साथ सावित्री भी गई थी। तो अचानक से सत्यवान के सर में तेज दर्द होने लगा, जिससे वो पेड़ के नीचे आ गए और लेट गए। सावित्री ने उनका सिर सहलाते हुए कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा पता नहीं, अजीब सा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि एक काले वस्त्र में एक मनुष्य उनके सामने खड़ा है, जो सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगा। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब उन्होंने कहा कि देवी, आप क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका साथ दूं। तो उन्होंने कहा देवी, आप कोई वर मांगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे सास ससुर अंधे हैं, मुझे उनकी आंखें चाहिए। तो यमराज देवता ने उन्हें वही वर दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज देवता ने कहा कि अब क्यों आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि एक और वर मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे सास ससुर का राज्य भी छिन गया है, धन वैभव भी छिन गया है, मुझे वो वापस चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे आने लगी। तो उन्होंने कहा देवी, आप एक वर और मांग लीजिए। उन्होंने कहा मुझे 100 संतानों का और हमेशा सौभाग्य रहने का वरदान दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद भी सावित्री यम देवता के पीछे पीछे जाने लगी। तब यम देवता ने कहा देवी, अब आप क्यों पीछे पीछे आ रही हैं। तब सावित्री ने कहा भगवान, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है और ये मेरे पति हैं, अगर मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो सौपुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। तब यमराज ने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया और कहा देवी, तुम धन्य हो। सावित्री सत्यवान को लेकर एसी वृक्ष के नीचे आई और विश्राम किया। और जब घर गई तो वहाँ उनके सास ससुर की आंखें भी वापस आ चुकी थी, धन वैभव राज्य सब कुछ मिल चुका था। सावित्री सत्यवान के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस व्रत की मान्यता यही है कि आप अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, धन धान्य लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मेन जो फल होता है वो होता है खरबूजा, जो कि चढ़ाया जाता है। और श्रृंगार आदि का सामान जैसे चुनरी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ आदि बहुत सारी चीज़ें इसमें अर्पित की जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा सामान रखा हुआ है। और सबसे खास बात ये है इस व्रत की कि इसमें हमें 12 चने, काले चने, 12 चने और बरगद के जो पुष्प होता है उसका फल जो होता है उसको 12 खंडों में टुकड़े करने होते हैं और एक साथ उसे पानी की सहायता से गुटकना होता है। तो सबसे मेन बात यही है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें दांत से वो कचरना नहीं है, हमें वो सीधे निगलना है। तो उसके पूजा, हवन, आरती आदि के बाद हमें फेरे लगाने पड़ते हैं।
जो कि 12 होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं फेरे लगा रही हूँ और सबसे अच्छी बात ये है कि धागा फंसना नहीं चाहिए। कहते हैं अगर धागा फंस गया तो प्रॉब्लम होती है, बाकी जल्दी फंसता नहीं है। हमें आराम से अच्छे से धीरे धीरे इस फेरे को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हमें वट वृक्ष से प्रार्थना भी करनी होती है कि हमारे पति दीर्घायु रहें, हमारी उम्र भी उनको लग जाए और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। पूजा का कार्यक्रम इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे फेरे भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चहल पहल है सारी। ज़्यादातर हमारी कॉलोनी में औरतें व्रत रखती हैं, तो कोई सुबह ही पूजा कर लेता है, कोई दोपहर में करता है, जिसका जैसा भी बन जाता है। हमने भी समथिंग वही 10 से 10:30 के बीच में इस पूजा को संपन्न किया। और सबसे खास बात ये है हमारे कॉलोनी में कि इतने सारे बंदर हैं कि यहाँ पास पूजा करने आओ तो डंडा लेकर आओ, वरना जितना भी आपने सामान ले रखा है वो सारा सामान बंदर अपने अंडर में ले लेंगे। तो आप थोड़ा सावधान भी रहें, बंदरों से सतर्क रहें और अपनी पूजा को कंप्लीट करते रहें। तो फेरे कंप्लीट होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो व्रत होता है वट सावित्री का, वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हर साल श्राद्ध अमावस्या को इस व्रत को मनाया जाता है। साल में लगभग एक ही बार ये व्रत पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और रही बात पतियों की, तो पति की लंबी उम्र के लिए चाहे एक बार हो चाहे 10 बार हो, करना ही पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ जो हमने धागा चढ़ा रखे हैं उसमें 12 गांठें लगानी हैं, और जो भी आपके साथ स्त्रियाँ हैं उनके साथ में, मतलब जो दूसरी है वो आपको पहनाएंगे और आप उनको पहनाएंगे। और जो भी वट का पत्ता होता है उसको भी हमें हाथ में या बाल में लगाना होता है। आप देख सकते हैं कि भाभी मेरे लगा रही हैं, धागा भी बांध रही हैं। तो इसके पत्ते और फल जो होता है वो मेन होता है, और ये धागा हमने पहन लिया, जिसे 12 दिन तक आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमने श्रृंगार आदि का सामान चढ़ाया है उसे एक दूसरे से लगवाते हैं, जैसे सिंदूर है, चूड़ी पहनते हैं। और उसके बाद हमें वट देवता से प्रणाम करना है, पूजा करनी है, गले मिलना है आदि। तो ये व्रत हमारा यही संपन्न हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।